स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.7 पेज नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्लास यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज़ गिवन है और अगर आप चेक करें तो यहाँ गिवन है आपको फर्स्ट 27। तो 27 के आप फैक्टर्स हासिल करेंगे तो 27 आपको मालूम होगा कि अगर आप 27 के फैक्टर्स लेते हैं 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। तो आपके पास 27 के फैक्टर्स आते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, या आप इसको कर सकते हैं 3 पर क्यूब एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब आपने इसको यहाँ पर 3 एक्सपोनेंट क्यूब लिख देना है और होल पर एक्सपोनेंट है 2n/3। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे 2n/3। देन फिर आपके पास है 8 होता है 2 का एक्सपोनेंट 3, तो बन जाता है नंबर 8 और आपने यहाँ लिख दिया -n/3। इसी तरह से 18 का भी हम फैक्टर्स हासिल करेंगे। 18 के फैक्टर्स हम लेंगे तो 18 के फैक्टर्स 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। तो नंबर्स आपके पास आ जाएंगे 18 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 यहाँ हमारे पास 2 टाइम्स है तो हमने स्क्वायर करके लिख दिया, एक्सपोनेंट लगा दिया। अच्छा, अब हम इसको यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और होल पर एक्सपोनेंट गिवन है -n/2। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हम इसको एक्सपोनेंट ऑफ द पावर ऑफ अ पावर का लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 2n/3 और यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -n/3 एंड देन फिर डिवाइड बाय 2 पर एक्सपोनेंट -n/2, 3 पर 2 मल्टीप्लाई बाय -n/2। अब आप इसको सिंपल कर लें, जैसे 3 से 3 कटिंग, 3 से 3 कटिंग, यहाँ 2 से 2 कटिंग। तो अब आपके पास रिमेनिंग रह गया 3 पर 2n, देन 2 पर -n, 2 पर -n/2 एंड 3 पे -n। ये अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बेसिस सेम है और फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं उसको हम एक साइड कर देंगे। लाइक ये हमारा क्वेश्चन अब हम करेंगे जैसे हमारे पास अब लिखा हुआ है 3 पर 2n मल्टीप्लाई 2 पर -n एंड देन -n/2, 2 पर एक्सपोनेंट है और 3 पे लिखा हुआ है -n। तो इसको अब हम ये करेंगे क्लास के 3 पर एक्सपोनेंट गिवन है 2n एंड क्वोशंट ऑफ अ पावर वाला लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 पर एक्सपोनेंट था -n, यहाँ भी 3 बेस है और यहाँ पर भी 3 बेस है। जब बेसिस सेम होती हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि हम क्वोशंट ऑफ अ पावर का लॉ अप्लाई करते हैं। तो अब लिख देंगे 3 पर एक्सपोनेंट 2n एंड +n, क्योंकि यहाँ पे -n था तो आपने जब 3 पर एक्सपोनेंट आपने न्यूमरेटर में चेंजेस करनी है तो यहाँ 2n + n लिख दिया। इसी तरह से यहाँ 2 लिखा हुआ है और इस पे -n/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ 2 पर एक्सपोनेंट है -n, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 पर एक्सपोनेंट +n, यानी बेसिस सेम थी तो बेस को 1 टाइम लिखा और हमने इनकी पावर्स को या इनके एक्सपोनेंट्स को हमने एक साथ कर दिया। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 पर एक्सपोनेंट 2n + n 3n और इसी तरह से 2 पर एक्सपोनेंट अब यहाँ लिखा नज़र आ रहा है -n/2 एंड +n।
तो स्टूडेंट्स ये n है और ये हाफ n है, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, n/2। साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि यहाँ n के साथ प्लस का साइन है, n इज़ द ग्रेटर, एंड हाफ के साथ माइनस का साइन है तो ग्रेटर नंबर का साइन लिखते हैं। तो अब आपने लिख दिया n/2। या इसको हम अगर आपको सिंप्लीफाई करना सिखाऊं तो यहाँ पे नीचे नहीं है नंबर तो मीन्स के 1 लिखा हुआ है, तो 2 and 1 प्रोडक्ट आता है 2 इसका, देन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो फिर आपके पास रिमेनिंग बचता है 1, और जब 2 डिवाइडेड बाय 1 तो यहाँ रिमेनिंग बचता है 2, तो आंसर आता है -n n + 2n। 2n में से n माइनस हुआ हाफ, तो ऊपर यहाँ आ गया n/2, यानी 2n में से आपने 1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रिमेनिंग है, n/2 इज़ द आंसर। अब आप इस तरह से सिंप्लीफाई करके आपने यहाँ पावर लिख दी 2 पर n/2। तो यह हमारा एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू।